मुंबई महानगर पालिका की सभी 227 सीटों में से 221 सीटों के नतीजे घोषित। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी के खाते में 87 सीटें। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 27 सीटों पर जीत हासिल की। महायुति सरकार में शामिल अजीत पवार की एनसीपी को मुंबई में 3 सीटें मिली। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कांग्रेस के हाथ 24 सीटें लगी। शरद पवार को महज 1 सीट पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी को मिली 2 सीटें। मुंबई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का मेयर बनना लगभग तय। पीएमसी में मेयर बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 114 है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। सीएम फडणवीस बोले, पीएम मोदी के काम का असर दिखा। ये जीत बाला साहब को समर्पित। बीएमसी चुनाव की जीत के बाद मातोश्री में जश्न की तैयारी। उद्धव ठाकरे ने नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को मातोश्री पर आने का न्योता दिया। उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे मीडिया को कर सकते हैं संबोधित। आज से 2 दिवसीय असम पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी का आज इंदौर दौरा। दूषित पानी से बीमार मरीजों और उनके परिजन से करेंगे मुलाकात। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले सुमित्रा महाजन से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की मुलाकात। जीतू पटवारी बोले, मार्गदर्शन लेने आया था। तमिलनाडु में पावर शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और राज्य के नेताओं के बीच आज दिल्ली में अहम बैठक। हाई लेवल मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष और सांसद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। राजनीतिक समीकरणों को लेकर हलचल तेज। अरविंद केजरीवाल का 3 दिवसीय गुजरात दौरा। वॉलंटियर्स को दिलाएंगे शपथ। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बोला हमला। एक्स पर लिखा, पीएम मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। ट्रंप के दबाव में पीएम मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है। चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी। पटना नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। कड़बाग क्षेत्र में छात्रा की मौत और रेप के आरोपों की जांच अब एसआईटी करेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की घोषणा। पटना नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर सियासी हलचल तेज। मृतका के परिवार से प्रशांत किशोर ने की मुलाकात। साथ में लड़ाई लड़ने का दिया भरोसा। दिल्ली में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम ममता पर बोला हमला। हिंदू आस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का नोटिफिकेशन जारी। 19 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। 20 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी। सिलहट में कट्टरपंथियों ने हिंदू शिक्षक के घर को आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही की घटना के वक्त शिक्षक के परिवार के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए। ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट कर रही मोदी सरकार। ऑपरेशन स्वदेश के तहत तेहरान से दिल्ली आया विमान। ईरान में करीब 10,000 भारतीय मौजूद हैं। एमपी के डिंडोरी में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश धुर्वे का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तहसीलदार और अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव ने आरजेडी सांसदों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में की गई चुनाव के नतीजों की समीक्षा। आगे की रणनीति पर भी किया मंथन। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। वाराणसी में कांग्रेस ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। काशी में धार्मिक स्थलों, मंदिर मूर्तियों को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने के खिलाफ जांच कमेटी गठित करने की मांगे नहीं मानने पर आमरण अनशन की दी चेतावनी। बागेश्वर महाराज का डांस करते हुए वीडियो वायरल। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य के जन्मदिन के अवसर को बताया जा रहा है वीडियो। गुरु के जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर महाराज ने चित्रकूट पहुंचकर की थी मुलाकात। चंडीगढ़ के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने सीएम भगवंत मान से मुलाकात की है। सीएम मान ने ट्रेड और निवेश संबंध मजबूत करने पर जोर दिया है। पंजाब इन्वेस्टर समिट 2026 का भी दिया न्योता। लखनऊ में यूपीएसएससी अभ्यर्थी पहुंचे मुख्यमंत्री दरबार। परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछने पर अभ्यर्थियों ने की शिकायत।
यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में हुड़दंगियों ने गांव के कई घरों पर बरसाए पत्थरबाजी की घटना सोशल मीडिया पर वायरल। कुंदरकी थाना इलाके के भिकनपुर कुलवाड़ा की यह घटना है। यूपी के मऊ में दबंगों का आतंक, बस ड्राइवर को उतारकर लात घूसों से पीटा। सवारियों से भरी बस में अफरा तफरी मच गई। रोड पर साइड देने को लेकर हुआ था विवाद। बहराइच में आबादी में बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघ के रेस्क्यू में जुट गई। रेहुआ गांव का है मामला। यूपी के वाराणसी में भीषण सड़क हादसा, कार ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बुलंदशहर के खुर्जा में प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई। अवैध रूप से बसाई आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों को जमींदोज किया। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स रहा मौजूद। यूपी के हमीरपुर में लड़की का अश्लील वीडियो मामले में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। आरोपी के पिता की आरा मशीन सीज। अवैध लड़की का भंडारण भी हुआ सीज। आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ था घायल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 557 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। 2021 से 2025 तक हुई नियुक्ति की जांच की मांग। मथुरा के वृंदावन मंदिर में सेवा करने वाले युवक पर कई युवतियों के साथ यौन शोषण के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद खुलासा हुआ। प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाकर युवक ने अवैध संबंध भी बनाए। रिटायर्ड शिक्षक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट कर हड़पे 20 लाख रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का बनाया था दबाव। यूपी के लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। 2 अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने टाइल्स और मार्बल की दुकान पर 2 सुतली बम से हमला कर दिया। धमाके से दुकान का शीशे का दरवाजा टूट गया। हमलावर फरार है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। जांच में पुलिस जुट गई है। प्रयागराज में लग्जरी गाड़ियों के शौकीन सतुआ बाबा के काफिले में मर्सिडीज कार शामिल हो गई है। सतुआ बाबा ने कहा है कि गाड़ियां आती रहेंगी। यूपी के हापुड़ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शादी समारोह में मछली फ्राई के स्टॉल पर अफरा तफरी मच गई। खाने के दौरान मछली फ्राई पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी। लोग एक प्लेट में एक मछली को लेकर भागते दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के पीलीभीत में जमीनी विवाद के चलते युवक को लाठी और डंडों से पीटा गया। जमीन पर गिरने के बाद भी युवक को आरोपी पीटता रहा। आरोपी पर एफआईआर दर्ज। यूपी के औरैया से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्टे के बावजूद जली दलित किसान की फसल। गन्ने के खेत में आग लगने की तस्वीर कैमरों में कैद हो गई। प्रशासन पर उठे सवाल। यूपी के हापुड़ में एसआईआर लिस्ट में बड़ी लापरवाही का आरोप है। महिला वोटर पर पुरुष का और पुरुष वोटर पर महिला की फोटो लगाकर लिस्ट जारी की गई। विवाहित महिलाओं, दूसरे शहरों में बस चुके लोगों, मृतकों और नाबालिगों के नाम भी सूची में शामिल हैं। ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की है। अलीपुर मुगलपुर गांव का है मामला। यूपी के जौरान में भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे पैदल चल रहे 4 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। हादसे में ट्रक चालक सहित 3 की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। टक्कर के बाद तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। यूपी के रायबरेली में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी गई। लूट के इरादे से घर में घुसा था रिश्तेदार। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने अवैध शस्त्र गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 अवैध पिस्टल और 14 कारतूस बरामद। यूपी के पीलीभीत में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। प्रसव पीड़िता से तड़पती गर्भवती महिला को अस्पताल में 8 घंटे तक नहीं मिला बेड। यूपी के कुशीनगर से वन्यजीव रेस्क्यू में दर्दनाक हादसा। तेंदुए ने WTI अधिकारी और 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। 3 लोग घायल। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी ने मंडल आयुक्त झांसी विमल कुमार दुबे के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बाराबंकी में टोल प्लाजा पर वकीलों ने किया प्रदर्शन। टोल गेट पर बैरियर को तोड़ा, घंटों वाहनों की आवाजाही रही निःशुल्क। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझा बुझाकर खत्म कराया धरना। जानकारी के मुताबिक बुधवार को टोल कर्मियों ने की थी एक अधिवक्ता की पिटाई। पुलिस ने वकीलों की शिकायत पर 5 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के 12 टोल प्लाजा का है मामला। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित बाबा बुल्ले शाह की मजार को लेकर जमकर हंगामा। हिंदुवादी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने मजार को बताया अवैध। 1 सप्ताह के भीतर मजार को हटाने की है मांग। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर लगे पोस्टर, गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध। हर की पौड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखने वाली संस्था गंगा सभा ने लगाए पोस्टर। ग्वालियर के मोती झील पहाड़ी पर अवैध खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। माइनिंग विभाग और पुलिस टीम ने LNT मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटा ट्रक बरामद किया है। मौके से माफिया फरार। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। लड़की भगाने के विवाद में नाबालिग के कपड़े उतारे गए, निर्वस्त्र कर 1.5 किलोमीटर तक घुमाया। आरोपियों ने पहले लड़की को बेरहमी से पीटा, फिर कपड़े फाड़कर उसे लस्सी से बांध दिया। करीब 1.5 किलोमीटर तक शहर में निर्वस्त्र घुमाया। MP के छतरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नशे में युवक ने एक स्कूल में जमकर मचाया उत्पात। हंगामे से स्कूल में मची अफरा तफरी। पंजाब के मानसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1,80,000 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। युद्ध नशे विरुद्ध के चलते हुई बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के जालौर में दिखा रफ्तार का कहर। बोलेरो कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार मां बेटी गंभीर घायल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जयपुर में किन्नर ने लगाए लव जिहाद के आरोप। विशेष समुदाय के किन्नरों पर धर्म परिवर्तन के लिए मारपीट और दबाव बनाने का इल्जाम है। ओडिशा के भुवनेश्वर में ईडी ने छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकदी बरामद की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेड के दौरान कामयाबी मिली है। महंगे वाहन, अचल संपत्ति, खनन पट्टों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन के जंगल में भीषण आग लग गई। सेना के साथ दमकल विभाग की संयुक्त टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल रास्तों की वजह से आग बुझाने में टीम को परेशानी आ रही है। जंगल के आसपास की बस्तियों को गंभीर खतरा है। पर्यावरण को भी भारी नुकसान है। बिहार के बाढ़ में गर्जा बुलडोजर, मंदिर, ठाकुरबाड़ी सभी पर चला पीला पंजा। दिल्ली NCR में सर्दी का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का कहर है। कई राज्यों के लिए भारत मौसम विभाग ने गंभीर शीतलहर की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 18 से 20 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट बारिश की उम्मीद है।